दोस्तों, आपने आदि शंकराचार्य का नाम अवश्य सुना होगा। वही आदि शंकराचार्य जिन्होंने पूरे भारत के अंदर 4 मठों को स्थापित करके सनातन धर्म की प्रतिष्ठा दोबारा से पैदा कर दी थी और वेदों, उपनिषदों और गीता का भाष्य मात्र 32 साल की उम्र में करके वो स्वर्ग लोक चले गए थे। दोस्तों, आपने आचार्य रजनीश का भी नाम सुना होगा, जिन्हें ओशो के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख किताबें पढ़ ली थी और 600 किताबें रच दी थी। दोस्तों, इतना बड़ा काम वो एक छोटी सी उम्र में कैसे कर पाए। दोस्तों, यदि हम अपने दिमाग को तैयार कर लें तो हम छोटे से जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम यही समझने और जानने का प्रयत्न करेंगे कि आप 6 साल का काम 6 महीने में कैसे कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं अपने जीवन को 12 गुना फास्टर गति से चलाना और 12 गुना सफलता हासिल करना, तो आज का वीडियो आपके लिए है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षुक के पास एक लड़का गया और उसने अपनी समस्या बताई। वो बोला कि मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं किसी काम को पूरे तरीके से कर नहीं पाता, जो भी करता हूँ उसके अंदर फेल हो जाता हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं तेज गति से अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाऊँ, मैं बहुत कामयाबी से आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि मेरे सारे के सारे दोस्त मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं। तो बौद्ध भिक्षुक बोला, युवक, यदि तुम मेरी बताई गई 8 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम बहुत तेजी से यात्रा कर सकोगे, यानी अपने जीवन को बहुत तेजी से सफलता की ओर ले जा सकोगे। ये तुम्हारे जीवन को 12 गुना फास्टर कर देगा, यानी 6 साल का काम तुम मात्र 6 महीने में ही कर पाओगे, 1 साल का काम 1 महीने में, यानी तुम 12 गुना तेज हो जाओगे। तो युवक ने कहा, मुझ पर कृपा करके वो मार्ग आप मुझे बताइए। तो दोस्तों, बौद्ध भिक्षुक ने उसे जो मार्ग बताया, आज हम उसी मार्ग की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस मार्ग के 4 चरण कौन कौन से हैं। पहला, मन में विश्वास। दोस्तों, हमारी सफलता की यात्रा सबसे पहले हमारे दिमाग से शुरू होती है। हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर भी यही पढ़ा है कि पहली मैपिंग, पहला नक्शा हमारे दिमाग में तैयार होता है। यदि हम अपने दिमाग को सुदृढ़ कर लें, उसको ये विश्वास दिला दें कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, बहुत तेजी से कर सकते हैं, 12 गुना तेजी से कर सकते हैं। दोस्तों, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन इसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप अपने दिमाग को बार बार ये सुझाव देते रहो कि हम ये काम बहुत तेजी से कर सकते हैं, बार बार अपने आप को मंजिल पे पहुंचता हुआ देखते रहो, तो आपका दिमाग वैसा ही विजुअलाइज करने लगता है और वैसे ही एक्शन करने लगता है, उतनी ही तेज गति के साथ। इसलिए सबसे पहले मन के अंदर विश्वास होना जरूरी है कि मैं ये काम 12 गुना तेजी से कर सकता हूं। दूसरा चरण, 6 महीने तक गायब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 6 महीने गायब होने का अर्थ ये है, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन अपने जीवन से निकाल देना, चाहे वो किसी भी तरह से हो। जो लक्ष्य आपने बनाया है, उस लक्ष्य के लिए सब कुछ छोड़ देना, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, या सोशल मीडिया हो, या किसी और तरह की डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, हम हमेशा अपने आप से हारते हैं। जब हम कोई भी लक्ष्य बना लेते हैं तो उस लक्ष्य को बनाने के साथ साथ हम उसका पीछा नहीं कर पाते और हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को बीच में आने देते हैं, रोड ब्लॉक्स की तरह से। और यही डिस्ट्रैक्शन हमें कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। यदि आप सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन को हटाकर अपने दिमाग को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको कम समय में बहुत तेजी के साथ आपके लक्ष्य तक ना पहुंचा दे। नंबर 3, एक सही मेंटोर। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि गुरु की हमारे जीवन में कितनी अहमियत होती है। जब तक हमें कोई गाइड, मेंटोर, रास्ता दिखाने वाला गुरु, टीचर, शिक्षक ना मिले, तब तक हमें यह पता नहीं होता कि उस रास्ते पर चलना कैसे है, मंजिल तक पहुंचना कैसे है। दोस्तों, मेंटर या गुरु ऐसा होना चाहिए जो उस विषय का मर्मज्ञ हो, उस विषय में विद्वान हो, इंटेलेक्चुअल हो, जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर वो उस विषय से संबंधित सभी अनुभवों से गुजर चुका होता है। उसे पता होता है कि कहाँ पर पर्वत आएंगे, कहाँ पे खाइयाँ आएंगी, कहाँ पे सांप आएंगे और कहाँ पे आपको ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी आएगी। तो वो आपको हर चीज से पहले से अनभिज्ञ करा देता है और एक सही रास्ता सुझाता है, ताकि आप निष्कंटक अपने मार्ग पर बढ़ते हुए कम समय में अपने मंजिल तक पहुंच जाएं। नंबर 4, एक स्पष्ट लक्ष्य। दोस्तों, जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है एक स्पष्ट
लक्ष्य की, एक ऐसे उद्देश्य की जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, इस पर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। जीवन के अंदर जो व्यक्ति अपना लक्ष्य, अपना एम, अपना उद्देश्य निर्धारित नहीं करते, वो अंततोगत्वा कहीं नहीं पहुंचते। ठीक उस जहाज की तरह जिस पर कोई कैप्टन नहीं है या दिशा सूचक यंत्र नहीं लगा हुआ, उसकी परिणति या तो डूबने से होती है, या हवाओं में भटकने से होती है, या किसी गलत किनारे पर लगने से, टूट फूट से होती है। दोस्तों, यदि आप जीवन के अंदर बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है जीवन के अंदर एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना। नंबर 5, विस्तृत योजना। दोस्तों, लक्ष्य बनाने के बाद उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक डिटेल्ड प्लानिंग करनी पड़ती है, एक विस्तृत योजना बनानी पड़ती है, और उस योजना को समय के चंक में बांटा जाता है, टाइमलाइन में बांटा जाता है, किस समय पर क्या काम करना है, प्रायोरिटीज कौन सी हैं, आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, और कब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें एक डिटेल्ड प्लानिंग के साथ की जाती हैं, और यदि आप ये प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर लो और समय के हिसाब से इस पे चलो तो कोई ताकत नहीं आप अपने लक्ष्य पर समय से ना पहुंच सको। नंबर 6, अनुशासन और मेहनत। दोस्तों, जीवन के अंदर डिसिप्लिन यानी अनुशासन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जो लोग डिसिप्लिन नहीं रहते, जो लोग अनुशासन को जीवन में महत्व नहीं देते, वो कभी भी अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकते। जीवन के अंदर अनुशासन को समझकर और उसके साथ साथ मेहनत को समझकर आप अपने लक्ष्य पर समय से पहुंच ही जाते हो। दोस्तों, एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता यदि वो अनुशासन और मेहनत से रहित है। नंबर 7, मेरी जिम्मेदारी। दोस्तों, अक्सर हम बचते हैं जिम्मेदारी लेने से। कोई भी गलत काम यदि हो जाता है तो हम दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे पर उस असफलता को थोप देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग जीवन के अंदर बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, कोई भी काम यदि बुरा हुआ है या समय से नहीं हुआ है तो वो ये कहते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ। वो अपने लक्ष्य को नहीं बदलते, वो अपने तरीकों को बदलते हैं, और काम करने के तरीकों को बदलकर और जिम्मेदारी लेकर वो दोबारा से रास्ता तय करते हैं और उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की है। और दोस्तों, सबसे अंत में है 8वां चरण, लगातार सीखना। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हर रोज नई टेक्नोलॉजी आती है, हर रोज नई स्किल्स का जन्म होता है। तो यदि हम इस अपडेटेड दुनिया के अंदर नया सीखने से पीछे रहेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई ज्ञान को, नई नई नॉलेज को, नई नई स्किल को आत्मसात करना सीखो, और जो भी नया आता है उसे सीखने के लिए हमेशा लालायित रहो। दोस्तों, यदि आप अपने फील्ड से संबंधित ज्ञान को बढ़ाते रहोगे, तराशते रहोगे, अपनी कुल्हाड़ी को हमेशा तेज करते रहोगे तो कोई ताकत नहीं आप समय से पहले अपने लक्ष्य पर ना पहुंच सको। दोस्तों, ये थे वो 8 चरण जो आपको 12 गुना फास्टर कर सकते हैं। आपके 6 साल का लक्ष्य 6 महीने में आपको पूरा करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।